हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। मैं तुम्हारे लिए जो लेकर आया था एसओएसएससी सहोदयों का मैथ पेपर, उस जो पार्ट 1 वाला वीडियो था, मैंने उसका सेक्शन ए तक ही किया था और सेक्शन बी का जो क्वेश्चन तुमको शो किया था। और आज हम करेंगे उसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो। इसमें सिर्फ मैं तुम्हारा जो डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है उसका ही सॉल्व करूँगा और बाकी सबका मैं हिंट्स देकर चला जाऊँगा। और जो क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन, दैट मीन्स तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तुमको मैं बता दूंगा ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है, तुम उसको फॉलो अप कर सकते हो। ओके। अगर उससे बाद भी तुम्हारा कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं तुम्हारा उसका भी सोल्यूशन लेकर आऊँगा। अगर तुमने मैथ का जो पार्ट 1 का वीडियो नहीं दिखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूँ, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर उसको ज़रूर देख लेना। उसके देखने के बाद ही ये वाला वीडियो पे आना। ओके। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके लाइक करके तुम्हारे फ्रेंड के साथ उसको शेयर भी कर दो। ओके। अगर तुमने अभी तक साइंस, इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, ये एसएसटी ये वाला पेपर भी नहीं दिखा है तो एसओएसएससी का प्री बोर्ड का जाकर जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूँ। ओके। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। मैंने 20 तक कर लिया था, जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी हम करेंगे सेक्शन बी वाला पार्ट। सेक्शन बी में जो फास्ट वाला पार्ट, ये तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो उसको जाकर फॉलोअप कर लेना। मैं तुमको इस सब क्वेश्चंस करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, सो इसलिए देखो। सेकंड क्वेश्चन 22, इन द फिगर एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, होल ए बी इक्वल टू ए सी circumscribes a circle, prove that the point of contact P bisect BC. So that means we have to prove what? BP equal to CP. ओके, हमको प्रूव करना है। ओके। मैं तुमको हिंट्स दे देता हूँ कैसे करोगे, उसके बाद तुम कर लेना। ओके। क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ओके। सो ABC जो है, उसका जो सर्कमस्क्राइब सर्कल है, जो हमको प्रूव क्या करना है, BP इक्वल टू CP। ओके। देखो, सो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कुछ भी अगर ड्रॉ होता है, सो दैट मीन्स वो वाला इक्वल होता है ना, वो वाला इक्वल होता है। सो दैट मीन्स AR इक्वल टू AQ, AR इक्वल टू AQ, यस और नो। सिमिलरली BR इक्वल टू BP, BR इक्वल टू BP एंड CP इक्वल टू CQ, CP इक्वल टू CQ। ऐसे ही कुछ दिया है हमारा। ओके। लेकिन ये तो दिया है AR इक्वल टू AQ, लेकिन ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल की तरफ ड्रॉ होता है तो दो टेंजेंट इक्वल होता है ना। ऐसे भी ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला इक्वल टू ये वाला, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट, दिस वन इक्वल टू दिस वन। ओके। सो उसके बाद भी वो हमको पूछ दिया है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC होता है, ये पूरा वाला AB इक्वल टू AC होता है, सो AB मीन्स व्हाट, AR प्लस BR, AR प्लस BR एंड इक्वल टू AC मीन्स व्हाट, AQ प्लस CQ, AQ प्लस CQ। ओके। सो दिस implies AR प्लस BR इक्वल टू AQ मीन्स व्हाट, AQ मतलब AR ही है ना, सो दैट मीन्स AR प्लस CQ, yes or no? So AR से AR cancel, that means BR equal to CQ, BR equal to CQ, that means BR equal to CQ। So BR means what, BR जो है BP भी वही है, क्योंकि ना वो सेम टेंजेंट है ना। सो BP इक्वल टू CQ जो है, CP भी वही है, CP। ओके। BP इक्वल टू CP, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर। ओके। नेक्स्ट, if 10a plus b equal to root 3 and 10a minus b equal to 1 by root 3, then find a and b। 10a plus b equal to root 3। okay, 10a plus b equal to root 3 दिया है हमको। 10a plus b equal to root 3 ना, सो दैट मीन्स 10 का कौन सा वैल्यू रूट 3 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 10a plus b इक्वल टू 10 का कौन सा वैल्यू रूट 3 है, 1060।
सो दिस इम्प्लाइज 10 से 10 कैंसिल, सो दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि ना कैंसिल नहीं होता है वो एक्यूट एंगल के तरह लिए वो ए प्लस बी इक्वल टू 60 लिखा जाता है, मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू 60। सिमिलरली तुम्हारा ए माइनस बी भी क्या आएगा, 10 ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 30, सो दैट मीन्स तुम्हारा ए माइनस बी भी 30 आ जाएगा ना, क्योंकि ना 10 ए माइनस बी इक्वल टू 10 30, सो दैट मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर तुम बोथ को कैंसिल करोगे एलिमिनेशन मेथड पे, सो डबल 2a मीन्स इक्वल टू 90, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 45। अगर a 45 डिग्री होता है, अगर a 45 डिग्री होता है, सो दैट मीन्स b क्या होगा, b तुम्हारा 15 डिग्री होगा, b तुम्हारा क्या होगा, b होगा तुम्हारा 15 डिग्री। ओके क्लियर। इसका और वाला भी दिया है 2 cos स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 30, ये वाला भी डायरेक्ट है, तुम वैल्यू पुट करो एक्स का वैल्यू निकल आएगा। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, 1872 सेंटीमीटर ना, एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, it is to be paved with a square tiles of same size, find the least possible number of such tiles. Okay, so how can you solve this question? A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long, so that means it should be 1872 na, it should be 1872, and 13 meter 20 centimeter board, that means 1320 na, 1320, 1320, 1872 और 1320। अगर ये दोनों को वो दिया है, ये वाला एक क्या है, ये वाला है एक तुम्हारा ये वाला एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, इसको हमको क्या बिछाना है, स्क्वायर टाइल्स बिछाना है सेम साइज का। अगर पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले हम इसका HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF, HCF। अगर तुम HCF निकालोगे तो उसका क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि ना 24 दैट मीन्स ये वाला जो 24 है 24 सेंटीमीटर का मैक्सिमम स्क्वायर टाइल लगेगा, 24 सेंटीमीटर का एक मैक्सिमम लेंथ का स्क्वायर टाइल लगेगा। और वो पूछा है मैक्सिमम कितना लग सकता है, मिनिमम कितना लग सकता है, सो तुम क्या करोगे, इसका एरिया डिवाइड बाय इसका एरिया, मतलब ये साइड है दैट मीन्स इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या है 1872 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 1320 डिवाइड बाय जो तुम्हारा स्क्वायर का एरिया क्या है साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 24 इंटू 24। अगर इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या वैल्यू निकल कर आएगा, तुम्हारा वैल्यू जो निकल कर आएगा उसका सॉल्व करके कैंसिल करोगे तो दैट मीन्स 4290 को क्या वैल्यू निकल कर आएगा, 4290 टाइल से तुमको रिक्वायर है। ओके नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 36 सेंटीमीटर, area of sector of a circle of radius 30 cm is 54 pi centimeter square, find the length of corresponding arc of a sector. Okay, corresponding arc of a sector. Okay, let's see, area of the sector of circle radius 36 cm, so area का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ना, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वो क्या दिया है 54 पाई ना, वो दिया है तुमको 54 पाई 54 पाई। और जो तुम्हारा थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का जो वैल्यू दिया है वो थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है, रेडियस दिया है 36 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है, सो थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू 36 इंटू 36 ओके इक्वल टू 54 पाई, सो तुम्हारा पाई से पाई कैंसिल, 36 1 जा 36 10 जा, ओके देन तुम्हारा जो 2 5 जा 2 18 जा 18 1 जा 18 3 जा, so that means थीटा इक्वल टू 5 3 जा 15 डिग्री, थीटा इक्वल टू व्हाट 15 डिग्री। वो क्या पूछा है, वो तुमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क को पूछा है, वो क्या पूछा है आर्क, सो आर्क क्या है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर मतलब 36 आर मतलब व्हाट, यहाँ पर कर लेता हूँ 15/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 36, क्लियर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो 36 1 जा 36 10 जा 5 2 जा 5 3 जा, सो 2 से 2 कैंसिल, सो तुम्हारा आ गया क्या 22/7।
सो ये 3 रह गया नहीं, 3 इंटू 22 दैट मीन्स 66 बाई 7 कैंसिल करोगे, सो 7 9 जा, देन 3 0 7 4 जा, देन 2 0 2 जा, 9.42. ओके, इज योर आंसर। क्लियर? इस और वाला भी कर सकते हो, और वाला भी इजी है। नेक्स्ट जो तुम्हारा दिया है, ये जो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, देखो ये वाला तुम्हारा दिया है, उसको तुम एलसीएम निकाल कर, ये जो दोनों का एलसीएम निकाल कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो दैट मीन्स एक्स का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इस वाला भी कर सकते हो वैसे ही। नेक्स्ट वाला जो दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो ये वाला भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुमको ये वाला एलएचएस पार्ट लोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दिया है, तुम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से दोनों से मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, देन तुम्हारा सॉल्व होकर ये वाला निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पे तुम उसका जीरो निकालोगे और इनका रिलेशन निकालोगे, ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, और दोनों डाइस को एक साथ हम क्या करेंगे, रोल करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड, सो क्या होगा, हैव ए सम लेस देन 7, 7 से नीचे क्या आएगा, हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16, इज इट डॉबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, ये वाला तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन। सो ये वाला भी तुम उसका आउटकम्स लिखोगे, और तुम्हारा जो मतलब टू डाइस को एक साथ करोगे, तो दैट मीन्स 36 टोटल आउटकम्स आएगा। क्या क्या आएगा उसको लिख कर करोगे, ये इजी ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये तो तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला भी जो दिया है, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन, ये वाला भी जो तुम्हारा गुलाब जामुन वाला, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका केस बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो बना कर रखा हूँ, अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दे दूंगा, वो वाला केस बेस्ड क्वेश्चन को जाकर इसका सोल्यूशन देख लेना। ओके, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये वाला तुम्हारा जो है तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस ही पूछा है, वो डिस्टेंस को लेकर करोगे। ओके, ये था तुम्हारा मैथ का जो पार्ट 2 वाला SOSLC का बोर्ड का पेपर। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए VST पेपर लेकर आऊँगा एक जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड है। ओके, उस टाइम तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।